गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को एक वृत्त का फार्मूला को सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को बतला दें, यह एक वृत्त है। देखिए, वृत्त में यह एक केंद्र है, ठीक है। वृत्त में यह एक केंद्र है और वृत्त का जो फार्मूला बनता है, वृत्त का फार्मूला आप लोग को बतला दें, यहाँ से बनता है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बट्टा व्यास बराबर 22/7 होता है। 22/7 होता है। इसी 22/7 को एक संकेत पाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, वृत्त की परिधि बट्टा व्यास बराबर पाई। अब देखिए, जब पाई लिखा गया तो बट्टा 1 करके त्रिया गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपको वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा आपको, पाई को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई डी। और आप लोग जानते हैं जो वृत्त की परिधि पाई डी भी होता है। जब वृत्त का व्यास दिया रहे तो वृत्त की परिधि बराबर होता है पाई डी। अब बात है, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए। अब यहाँ पर समझिए, ये जो है यह वृत्त की त्रिज्या है। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं और रेडियस को संकेत आर से करते हैं। देखिए, और ये जो है ये जो देख रहे हैं ये व्यास है, ठीक है। व्यास को डी से सूचित करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा। तो एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या बराबर डी होगा। हम लिख सकते हैं इसको, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या बराबर व्यास हो सकता है। तो त्रिज्या 2 त्रिज्या 2 त्रिज्या बराबर व्यास, और 2 त्रिज्या का मतलब कि 2r बराबर d। तो जहां पर d होगा वहां पर हम 2r लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हो जाएगा आपको वृत्त की परिधि पाई इंटू 2r। 2r का मतलब हो गया यहाँ पर 2 पाई r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि बट्टा 2r इक्वल टू पाई। देखिए, हम बतलाए थे जो वृत्त की परिधि बट्टा वृत्त का व्यास बराबर 22/7 होता है। इस पर एक पहले क्वेश्चन भी आप लोग को हम बतलाए थे, जो वृत्त की कोई भी परिधि दिया हो और वृत्त का व्यास कुछ भी दिया हो, जब वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास से भाग देते हैं तो 22/7 ही आता है। चाहे जैसे दें, वृत्त का व्यास कुछ भी दिया रहे और वृत्त की परिधि कुछ भी दिया रहे, जो सटेबल हो, अगर दिया हुआ है और परिधि में अगर व्यास से भाग देंगे तो 22/7 मिलता है। और 22/7 को एक संकेत पाई द्वारा सूचित किया जाता है। तो जब व्यास होता है तो व्यास को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2r। अगर 2r लिखा जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वृत्त की परिधि
वृत्त की परिधि बराबर 2πr हो सकता है ना। अब अगर वृत्त की परिधि 2πr समझ गए, ठीक है, वृत्त की परिधि πd समझ गए, तो अब बातें आई वृत्त का, ठीक है, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr² कैसे होता है, इस चीज़ को साबित करते हैं आज। जो वृत्त का क्षेत्रफल πr² कैसे होता है, आप लोग बहुत गौर से बारीकी से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बतलाते हैं, एक वृत्त लेते हैं। देखिए, एक वृत्त लेते हैं, इस वृत्त को समझिएगा अच्छा से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वृत्त ले रहे हैं, देखिए अभी पहले वृत्त लिए, ये वृत्त है। देखिए, इस वृत्त को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे तो 2 भाग हो गया। अगर इस 2 भाग को अब 4 भाग कर दिए, अब 4 भाग को 8 भाग कर दिए, अब इस 8 भाग को 16 भाग कर देते हैं। देखिए, केवल गौर से आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे πr² होता है। देखिए, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा कलर चेंज करके देते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट रहे। 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बतला देते हैं वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो 2πr को अगर 2 से डिवाइड अगर करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी πr होगा। यानी जब 2 भाग करेंगे, अगर हम वृत्त को 2 भाग करते हैं, देखिए यहाँ से अगर 2 भाग करते हैं तो 2πr πr और πr में डिवाइड हो जाता है। πr और πr को जोड़ते हैं तो 2πr हो जाता है और वृत्त की परिधि 2πr होता है। अब देखिए, इसको 16 भाग में काट करके अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग में देखिएगा जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ता है। इधर से देखिएगा, एक भाग इधर से लेते हैं, ठीक है। अगर 2 ऊपर से लेते हैं, वो नीचा से आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, आपको अब यहाँ पर अंक देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा, अब हम लोग चल रहे हैं 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा से बारीकी से समझिएगा। देखिए, एक भाग ऊपर से एक भाग नीचा से दिए तो ये ऐसे हो गया, इधर से ये ऐसे हो गया। फिर ऊपर से एक भाग दिए तो एक भाग ऐसे दिए, एक भाग ऐसे दिए तो एक भाग ऐसे दिए, ऐसे दिए तो ऐसे दिए। तो आकृति आपको कैसा लग रहा है देखने में? आयत जैसा। देखिए कैसा लगा देखने में? आयत जैसा। तो आपको ये 2r ऊपर वाला है और 2r नीचे वाला है। अब देखिए, यहाँ से ये जो हम दिए हैं, ये हमारा क्या है? त्रिज्या है। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ से जानते हैं जो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई में आपको क्या दिया हुआ है? 2r। और चौड़ाई में क्या दिया हुआ है? r।
आयत का क्षेत्रफल देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2r यहाँ पर लंबाई में दिया हुआ है, लंबाई में 2r, चौड़ाई में यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। पहले देखिए इसको थोड़ा 2r तो 2 पाई r, हाँ तो लंबाई और ये चौड़ाई 2 पाई ना है, पाई r। देखिए 2r हम गलती दे दिए थे, आपको पाई r दिया हुआ है ना, पाई r, इसीलिए तो कहे भाई फार्मूला बना कैसे नहीं। देखिए तो आपको L में है पाई r और B में है r, तो ये हो जाएगा आपको पाई r स्क्वायर, ठीक है। और आयत, ये जो आयत बनाए हैं वो किससे बनाए हैं, वृत्त से बनाए हैं, इसीलिए अब ले लीजिए आप वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको पाई r स्क्वायर। थोड़ा एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिए जो कैसे हुआ। इस वृत्त को काट करके बनाए हम आयत, इस वृत्त को काट करके बनाए आयत, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई में आपको दिया हुआ है पाई r। कैसे, तो देखिए इसी को हम, ये जो ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, इसी को ऐसे वाला भाग हम काटे हैं, और ऐसे वाला भाग काट करके देखिए ऐसे हुआ, तो ये हुआ 1 और आपको हुआ ये, समझ गए ना, 2। इसी बीच में देखिए 1 और 2 के बीच में आपको कितना L है, 15, ठीक है। ऐसे इसको अगर हल्का सीधा कर लेते हैं तो ये बन जाता है आपको आयत, ठीक है, आयत बन जाता है। तो उसी आयत को हम बनाए, तो अब देखिए जब इसको ऊपर वाला भाग है 2r, नीचे वाला भाग है 2r, ठीक है, तभी ना, क्योंकि ये तो वृत्त की परिधि है, जब ये वृत्त की परिधि है तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r में जब 2 भाग करेंगे तो पाई r और पाई r होगा। तो देखिए ऊपर वाला पाई r, नीचे वाला पाई r, और ये इतना आपको r है इसलिए ये r हुआ। तो हम क्या देंगे, पाई r और r, तो पाई r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अब तो समझ में आ गया होगा जो वृत्त की परिधि पाई d कैसे होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई r कैसे होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर कैसे होता है। अब देखिए आज आप लोग को एक और हम बेलन से समझाते हैं, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आज हम आप लोग को निकालना बतलाते हैं। देखिए सबसे पहले ये तीनों चीज को आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल से आप लोग को बताते हैं बेलन से। बेलन भी जो बनता है वो इसी से बनता है। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है यह आपको एक आयत है। जब इस आयत को हम, देखिए यह एक आयत है, जब अगर इस आयत को अगर हम लोग ऐसे करके अगर मोड़ते हैं तो देखिए मोड़े तो ये बेलन बन गया, यही बेलन है। अगर आपसे कोई पूछे जो वक्र क्या होता है, तो वक्र का मतलब होता है ऐसे वाला गोल वाला आकृति, गोल। देखिए ये जो राउंड है इस राउंड को हम लोग वक्र बोलते हैं, ये जो राउंड है इस राउंड को हम लोग वक्र बोलते हैं, ठीक है। ये जो राउंड है इस राउंड को हम लोग वक्र बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गई है। अब इसी से देखिए हम आप लोग को कुछ फिगर के साथ आगे का क्वेश्चन हम करवाते हैं। सबसे पहले देखिए एक आपको आकृति बतलाते हैं, समझिएगा। देखिए यह आपको एक आयत है। जब इस आयत को अगर हम मोड़ते हैं, देखिए यह आपको एक आयत है, दिखाई दे रहा होगा यह आयत है। जब इसको अगर हम मोड़ते हैं ऐसे करके तो यह एक बेलन का रूप धारण करता है। और जब बेलन का रूप धारण करता है तो गौर से देखिएगा यहाँ पर एक वृत्त बनता है, एक यहाँ पर वृत्त बनता है और एक यहाँ पर वृत्त बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये आयत है और आयत को जब अगर हम लोग, ठीक है, मोड़ते हैं तो इस टाइप से बनता है। कैसे बनता है सो देखिए,
देखिए ये आपकी आकृति बन जाती है। तो ये जो है ना, ये आपका वृत्त है। तो वृत्त है तो ये वृत्त की परिधि है, और परिधि कैसे 2πr होता है ये आप लोग को हम साबित कर चुके हैं। तो ये वृत्त की क्या हुई, परिधि हुई, और ये आपका ऊंचाई हुआ, ये ऊंचाई हुआ। जरा सोचिए, ये भाग है, इस भाग को समझिएगा, ये इस टाइप से भाग है, और इस भाग में ये ऊंचाई है, ये देख रहे हैं ऊंचाई है, और ये आपकी वृत्त की परिधि है। जब इसको अगर हम ऐसे करके खोलते हैं तो ये भाग बन जाता है। अगर ये भाग बन जाता है, देखिए ये वृत्त की परिधि है, ये h है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो जब अगर इसको हम खोलते हैं तो 2πr, तो ये देख रहे हैं 2πr ये है, और ये आपका h है, ठीक है। तो इस आकृति का अगर कहे निकालने के लिए क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर कहे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल आपको क्या होता है, L गुने b। तो L में आपका क्या है 2πr, और h में क्या है, मतलब b में क्या है, h है। तो 2πr को h से गुना करेंगे तो क्या होगा 2πrh। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आप लोग को 2πrh होता है वो चीज़ हम बतला दिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, यह आपका एक आयत है। अगर हम इसको ऐसे करके मोड़ते हैं, ऐसे करके अगर ये मोड़ाता है तो वक्र बन जाता है। देखिए ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये इसका वक्र है, और वक्र के साथ साथ यहाँ पर आपको वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि पहले से आप लोग को हम बतला दिए हैं, जो वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होता है, और 2πr कैसे होता है हम पीछे आप लोग को साबित भी कर चुके हैं। तो जब वृत्त की परिधि को आप लोग को साबित कर दिया, तो यही भाग को देखिए, ये वृत्त की परिधि है और ये ऊंचाई है, क्योंकि खड़ा है तो ये ऊंचाई है। अब इसको ऐसे करके अगर हम खोलते हैं, ये ऐसे करके खुला तो मान लीजिए ये आकृति बना। तो ये वृत्त की परिधि तो 2πr आपको मालूम है, और ये आपको क्या है h है। अब बातें आई जो भाई वक्र क्यों लगा, तो वक्र का मतलब होता है ये गोल वाला भाग, ये वाला भाग गोल है इसलिए वक्र लगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 2πrh कैसे होता है लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोग को बतलाते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 2πrh होता है, तो 2πrh छोड़ दीजिए। अब देखिए कुल मतलब क्या, ऐसे करके अगर मोड़ते हैं हम, देखिए ऐसे करके मोड़े तो ये तो वक्र हम निकाले हुए हैं, ये मेरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब एगो यहाँ का वृत्त और एक यहाँ का वृत्त, दूगो वृत्त, तो दूगो पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, πr² प्लस πr²। एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2πrh प्लस πr², 2πr²। अब देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी r, यहाँ भी r, तो 2πr को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ का एगो h बच जाएगा और इसका एगो r बच जाएगा। तो देखिए इसी को हम लोग लिखते हैं 2πr कोष्ठ में r प्लस h, और इस तरह मेरा शंकु ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो आज आप लोग को हम एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बतला दिए। अगर इसी में आपको एक बात बतला दें, कभी कभी आपको दे देता है अगर गिलास, कांच का जो गिलास रहता है वह बेलन के आकार का रहता है, तो ऊपर में क्या करेंगे, अगर कहेगा जो गिलास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो ये भी समझ लीजिएगा फार्मूला बना दिए हैं अगर आप लोग को, और फार्मूला बनाने का कॉन्सेप्ट अगर दे दिए हैं तो आप लोग को क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लेते हैं गिलास है तो गिलास का तो ये वाला भाग रहेगा बंद और ये भाग खुला रहेगा, तो एक इसमें से हम लोग, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हटा, मतलब एगो
क्या कहता है, क्षेत्रफल को हटा लेंगे तो वहाँ पर होगा आप लोग को केवल इतना ही, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एच स्क्वायर। ये बात ध्यान रखेंगे। जो अगर कहेगा ग्लास की बात अगर करेगी, चाहे बाल्टी का कोई भी चीज़ जो मतलब बेलनाकार हो, बेलन के आकार का हो, तो उसमें एक भाग बंद रहता है, तो एक भाग अगर बंद रहेगा तो इस टाइप से लेंगे, ठीक है। लेकिन आज आपको हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालना बतला दिए हैं। उसके बाद ठीक है, वृत्त का भी बतला दिए हैं। अगर आप लोग का सहयोग रहा, अगर आप लोग साथ देंगे तो इसी तरह शंकु का भी, गोला का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, निकालना बतला देंगे हम। और उसके बाद मेंसुरेशन हम पढ़ेंगे तो आप लोग को थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। फिर अगला वीडियो हम लोग कल देखते हैं।